अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। वो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल इन कार्डिक मसल्स। हम बेसिकली कार्डिक मसल में जो एक्शन पोटेंशियल है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग इन अ वेंट्रिकुलर मसल, जितने भी हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल्स है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल फाइबर है उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या है हमारे पास, तकरीबन हमारे पास एवरेज जो है वो 1.105 मिलीवॉट है। क्या है हमारे पास ये क्या है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कार्डिक में क्या है 105 MV 105 मिलीवॉट है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग नहीं, एक्शन पोटेंशियल 105 मिलीवॉट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह बनेगा। ये हमारे पास बनेगा किस तरह, ये हम देखें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एवरेज हो गया 105 मिलीवॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विच मीन्स दैट द इंट्रासेलुलर पोटेंशियल अराइजेस फ्रॉम वेरी नेगेटिव अबाउट -85। -85 क्या है, -85 में हमारे पास रेस्टिंग है। ठीक है, जब हमारे पास एक मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में प्रेजेंट है उस दरमियान जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे, वो होगी हमारे पास, देखिए इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 80 100 और 80 के दरमियान प्रेजेंट है। यहाँ पे ये हमारे पास रेस्टिंग प्रेजेंट है, ये सारी हमारे पास इतनी सी रेस्टिंग है। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मसल ने स्टार्ट होना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह मूव हो रहा है, इस तरह इसमें ये हम अगला डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको जो प्लेटियो का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये सारा है क्या चीज़। सो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि देखें यहाँ पे -85 से ये स्टार्ट हो रहा है। -85 से स्टार्ट होने के बाद जो है अब यहाँ पे कौन से कुछ सोडियम चैनल्स जो हैं हमारे पास, जितने भी सोडियम चैनल्स हैं यहाँ पे हमारे पास जितने भी सोडियम चैनल्स हैं ना, इन्होंने ओपन होना शुरू हो जाना है। ठीक है, ओपन होने के बाद ये हमारे पास कहाँ पे जाके प्रेजेंट, अब जो है एक्शन जितना भी एक्शन पोटेंशियल है मोस्टली वो गेन कितने पे हो गया, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 20 पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल मोस्टली गेन हो गया है। तो अब आप देखें कि 85 और जो है सॉरी यहाँ पे आएगा -85 और +20, ये मिला के हमारे पास कितना बना 105। सो बेसिकली हमने यही बात की कि हमारे पास 105 मिलीवॉट हो गया एक्शन पोटेंशियल किसी भी कार्डिक मसल का। कार्डिक मसल में कौन से, वेंट्रिकुलर मसल की हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बात की है हमने। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जाके, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। -85 हमने कहा कि हमारे पास कोई भी -85 हमारे पास हमने डिस्कस किया कि हमारे पास -85 रेस्टिंग पोटेंशियल थी। अब हमने कहा कि हमारे पास टू आर स्लाइटली पॉजिटिव, फिर हमारे पास -85 से सोडियम चैनल्स जो हैं, सोडियम चैनल्स उन्होंने ओपन हुए, सोडियम चैनल से ओपन होने के बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल गेन होता गया। पहले हमारे पास नेगेटिव इनसाइड था, अब वो एक्शन जो हमारे पास सोडियम है वो अंदर जाते गए तो हमारे पास इनसाइड पॉजिटिव हो गया। तो +20 पे हमारे पास जितना भी एक्शन पोटेंशियल गेन होना था वो हो गया, मतलब जितना भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना था कर लिया। अब उसने कहाँ पे जाना है, अपनी रीपोलराइजेशन स्टेट पे। सो ये तकरीबन हार्ट बीट में इसी तरह का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब अगला की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है कि आफ्टर द इनिशियल स्पाइक द मेम्ब्रेन रिमेन्स डीपोलराइज फॉर द अबाउट 2 सेकेंड एग्जिबिटिंग अ प्लेट्यू फॉलोड एट ईच एंड ऑफ द प्लेट्यू बाय अब्रप्ट रीपोलराइजेशन। ये देखें डायग्राम में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ डायग्राम में क्या है। डायग्राम में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे -85 है, -85 हमारे पास रेस्टिंग थी। रेस्टिंग में जाने के बाद 20 पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हो गया गेन। अब यहाँ पे ये आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा होगा, मतलब इस तरह का। ठीक है, गेन हमारे पास ये देखिए ये है, यहाँ से ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे प्लेट्यू का बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है। प्लेट्यू इतनी देखें रीपोलराइजेशन से पहले तक क्या है हमारे पास सारी क्या है, डीपोलराइजेशन में बेसिकली मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं उनमें जो है डीपोलराइजेशन यानी कंट्रैक्शन स्टेज ज़्यादा लॉन्गर होती है स्केलेटन मसल की वजह से। तो बेसिकली ये प्लेट्यू ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारे पास डीपोलराइजेशन यानी मसल ज़्यादा देर कंट्रैक्ट रहता है। अब ये यहाँ पर ये प्लेट्यू कितनी सेकेंड की होगी, 0.2 सेकेंड की। 2 सेकेंड की प्लेट्यू होगी, डीपोलराइजेशन के बाद 0.2 सेकेंड की प्लेट्यू होगी। देखिए ये हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ से, फिर मसल डीपोलराइज होना शुरू हुआ होता है इनिशियल स्पाइक भी गया। इनिशियल स्पाइक होने के बाद फिर थोड़ी सी रिपोलराइजेशन हुई। थोड़ी सी रिपोलराइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या हुआ, दोबारा से
हमारे पास रीपोलराइजेशन रुक गई और हमारे पास प्लेट्यू स्टेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब प्लेट्यू स्टेट होने के बाद आप देखें अगली हमारे पास सारी रीपोलराइजेशन है। अब रीपोलराइजेशन के बाद फिर हमारे पास स्ट्रेसिंग मेम्ब्रेन भी आ गया। इस बेसिकली उन्होंने ग्राफ में हमारे पास ये बात डिस्कस की हुई है। अब हम इधर पढ़ लेते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास 0.2 सेकंड का प्लेट्यू आया, फिर हमारे पास अब्रप्ट रीपोलराइजेशन होगी। अब हमने डिस्कस किया कि द प्रेजेंस ऑफ द प्लेट्यू एंड एक्शन पोटेंशियल कॉजिंग वेंट्रिकल प्रेशन टू लास्ट एज 15 मिनट टाइम्स, मतलब 15 टाइम्स ज़्यादा होगी एक्शन पोटेंशियल। जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में जो हमारे पास डिपोलराइजेशन फेज़ है वो 15 टाइम्स ज़्यादा होगा कार्डिक मसल में एक्शन पोटेंशियल की स्केलेटल मसल की निस्बत। सो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना यही है ना कि हमारे पास कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल्स और स्केलेटन मसल के दरमियान अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें कार्डिक मसल में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का स्टेट है वो कार्डिक में क्या है, ज़्यादा है। देखें, ये देखें, जो हमारे पास कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है वो कार्डिक मसल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटन मसल्स। बेसिकली हम यही बात की थी, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस कर लिया था। अब हम अगली टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है कि व्हाई कॉज द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड द प्लेट्यू। व्हाट कॉज द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड द प्लेट्यू। लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जब जाहिर है कि हमारे पास 0.2 सेकंड यानी हमारे पास प्लेट्यू एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे, किसमें, कि हमारे पास कार्डिक मसल में प्लेट्यू एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल भी, फिर इसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल भी लॉन्ग हो जाएगी, यानी डिपोलराइजेशन स्टेट भी हमारे पास लंबी हो जाएगी प्लेट्यू की वजह से। और इसका कॉज क्या है, अब हम देखें इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का एक्शन पोटेंशियल क्या है, अब वो तो आपको पता है 105 मिलीवॉट। हमसे आपसे पूछे तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। अब उन्होंने कहा व्हाट इज़ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक मसल सो लॉन्ग, किस वजह से एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल ज़्यादा होता है। भैया हमने डिस्कस किया प्लेट्यू की वजह से होता है। एंड व्हाई डज इट हैव अ प्लेट्यू, और इसमें प्लेट्यू क्यों प्रेजेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेट्यू क्यों प्रेजेंट है ये भी पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि व्हेन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटन मसल्स डज नॉट हैव द प्लेट्यू, कि प्लेट्यू जो है वो स्केलेटन मसल के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट, कार्डिक मसल के अंदर प्रेजेंट क्यों है। अब हम इसके बारे में चैप्टर 5 में उन्होंने डिटेल से उन्होंने कह रहे हैं हमने डिस्कस किया, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसका जो है वो डिटेल व्यू करते हैं। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये OSPI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जितने आप स्टार मार्क कर सकते हैं ना उतने स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये वाला हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास जितने भी एग्जामिनर्स हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्डिक एंड स्केलेटन मसल अकाउंट फॉर द प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड द प्लेट्यू इन द कार्डिक मसल। क्या हो गया यहाँ इसमें, क्या बस 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्लेट्यू की क्यों प्रेजेंट है और लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल क्यों है, इन्होंने ये कहा। इसमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे हम बात करते हैं। अब जो मेन स्टार्ट होने लगा है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने लगा है वो ये डॉट जो है हमारे पास डिफरेंसेस हैं। इनको जितनी दफ़ा हो सके मार्क कर लें, ठीक है, और इसको गौर से समझिएगा। इसमें उन्होंने क्या कहा है गौर से समझिएगा इसको, क्या कह रहे हैं इसमें हमारे पास। उन्होंने सबसे पहले देखें क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास कह रहे हैं फर्स्ट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटन मसल इज़ caused almost entirely by the sudden opening of the large number of the fast sodium channels। क्या है फास्ट सोडियम चैनल्स। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जितने भी फास्ट सोडियम चैनल, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन मसल। इसमें स्केलेटन मसल की बात की। स्केलेटन मसल में आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है वो हमारे पास किस तरह होती है कि हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जितना भी सोडियम है वो आउटसाइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, आउटसाइड से वो फिर इनसाइड मूव होना शुरू हो जाता है। दैट अलाउड ट्रेमेंडेनियस नंबर ऑफ द सोडियम आयन टू एंटर द स्केलेटन मसल सेपरेट फ्रॉम द, यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से, वही बात है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से क्या होगा कि हमारे पास अंदर की तरफ इंटरसेलुलर फ्लूइड में हमारे पास सोडियम मूव करने शुरू हो जाएंगे मेम्ब्रेन में जो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू। दीज चैनल्स आर कॉल्ड फास्ट चैनल बिकॉज दे रिमेन ओपन फॉर ओनली
only a few thousand of the second and then abruptly shut। इनको फास्ट इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास जल्दी जल्दी खुलते हैं, जल्दी जल्दी खुलते हैं और जल्दी जल्दी ही एंड द एंड ऑफ द क्लोजर और जल्दी जल्दी ही बंद हो जाते हैं। तकरीबन एक सेकंड है उसका 1000 वाला जो पार्ट है ना उसमें ये खुलते हैं और उसी पार्ट में ये बंद हो जाते हैं। At the end of the closure repolarization occur and the action potential is over within a 1000 of the second। और एक्शन पोटेंशियल भी 1000 मतलब 1 सेकेंड के जो 1000 वाला पार्ट है उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो हमारे पास जितना भी फास्ट सोडियम चैनल, फास्ट सोडियम स्केलेटन मसल हम कहेंगे सबसे पहले तो स्केलेटन मसल जो है में है उसमें फास्ट सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है। सब चैनल्स की बात करेंगे, हमने बात की स्केलेटन मसल की, इसमें स्केलेटन मसल की बात हुई फास्ट सोडियम चैनल। फास्ट सोडियम चैनल को यहाँ पे टिक लगा ले। अब हमने डिस्कस किया लिए कि स्केलेटन मसल जो है उसमें तो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्डिक मसल में हमारे पास क्या होता है। कार्डिक मसल में क्या हो रहा है कि हमारे पास जितना भी कार्डिक मसल्स हैं, देखिए ये देखिए हमारे पास कार्डिक मसल है, इनके जो एक्शन पोटेंशियल वो किस तरह की वजह से हो रहा है, 2 चैनल की वजह से हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली आप लिख लें कि कार्डिक मसल में हमारे पास 2 चैनल थे और इसमें हमारे पास 1 चैनल था। 2 चैनल क्या थे कि सेम वोल्टेज एक्टिवेटेड फर्स्ट चैनल है सोडियम वाले जो कि हमारे पास स्केलेटन में भी प्रेजेंट थे, ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है, दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक तो हमारे पास है एक्टिवेटेड फास्ट सोडियम चैनल, दूसरी है कि हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। क्या है हमारे पास? कैल्शियम चैनल, जिसको हम क्या कहेंगे कैल्शियम सोडियम चैनल्स। कैल्शियम सोडियम चैनल्स ये है कि ये हमारे पास एक तरह मूवमेंट करेंगे, मतलब एक साथ मूवमेंट करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास सिम्प्लास मूवमेंट जो होती है वो एक साइड की दोनों की मूवमेंट हो रही होती है। तो क्या है हमारे पास कैल्शियम सोडियम चैनल्स। क्या हमारे पास एक तो हमारे पास होगी सोडियम कैल्शियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स जो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट थे स्केलेटन में। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये थोड़े स्लो होती हैं। कैल्शियम तो हमारे पास, सोडियम तो हमारे पास फास्ट है, लेकिन कैल्शियम जो है वो हमारे पास स्लो चैनल्स है। अब हम बात करेंगे द सेकंड पॉपुलेशन ऑफ द चैनल्स, यानी जो हम कैल्शियम चैनल की बात कर रहे हैं ऑफ चैनल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सोडियम चैनल्स दैट दे आर स्लोअर टू ओपन। क्या है कि इसका डिफरेंस क्या है सोडियम और कैल्शियम में कि ये स्लो होते हैं ओपन होने में, एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट रिमेन फॉर द 7/10 ऑफ सेकेंड। मतलब वो हमारे पास जल्दी जल्दी ओपन हुए, 1 सेकेंड का 1000 वाला पार्ट वो हमारे पास ओपन रहे, और ये 1 सेकेंड का 10th वाला पार्ट। सो बेसिकली 1000 वाला पार्ट ज़्यादा होगा, 10th वाला पार्ट ज़्यादा होगा, जाहिर है 10th वाला पार्ट ज़्यादा होगा। सो बेसिकली ये हमारे पास ज़्यादा देर ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से ही हमारे पास ज़्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड क्या होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन होती है। अब ये बात होगी। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बोथ सोडियम एंड द कैल्शियम चैनल फ्लो थ्रू दिस चैनल टू द इंटीरियर ऑफ द कार्डिक मसल चैनल एंड दिस एक्टिविटी मेंटेन्स अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिपोलराइजेशन। इसकी वजह से ही हमारे पास जो दोनों कैल्शियम और सोडियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम और सोडियम जो चैनल है उसमें कैल्शियम और सोडियम दोनों मूव होते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। अंदर वाली साइड जब हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव रहती है तो हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज ज़्यादा रहता है। हम बात करेंगे फर्दर द कैल्शियम आयन दैट एंटर ड्यूरिंग दिस प्लेट्यू फेज एक्टिवेट द मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस। क्या एक्टिवेट करेगी? मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है, जो थोड़े थोड़े कैल्शियम हमारे पास एंटर हो रहे होते हैं अपनी डीपोलराइजेशन स्टेट में, वो हमारे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस है उसको भी एक्टिवेट करती है। उसकी वजह से ही हमारे पास फिर कॉन्ट्रैक्शन का रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, वेयर एज द कैल्शियम आयन डेट कॉज स्केलेटन मसल्स आर ड्राइव फ्रॉम द इंट्रासेलुलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जो हमारे पास कैल्शियम आयन है वो कहाँ से, जो स्केलेटन मसल्स है आपको पता है कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आएंगे। लेकिन जो है हमारे पास कार्डिक मसल में जो कैल्शियम है वो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आएंगे, लेकिन वो सिर्फ कम अमाउंट में आएंगे। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से आएंगे? ज़्यादा अमाउंट में ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वहाँ से टी ट्यूब्यूल के थ्रू मूव हो गए हमारे पास आएंगे सेल के इंटीरियर आने के बाद फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के से भी रिलीज़ होकर फिर उसकी वजह से कार्डिक मसल में कंट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, ये हमने एक पॉइंट की बात की है कि चैनल्स की बात की है। ये बेसिकली ये हमारे पास OSP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, OSP के लिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अब दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये क्या है? दूसरा क्या है कि हमारे पास द सेकंड मेजर फंक्शन डिफरेंशिएशन बिटवीन द कार्डिक मसल एंड द स्केलेटल मसल्स दैट हेल्प्स अकाउंट फॉर द बोथ द प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड दिस प्लेट्यू। ये सारा प्लेट्यू दूसरा फंक्शन उन्होंने बात की हुई है कि दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास,
इसको आप रहने दें, यहाँ तक, यहाँ से करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल होने के बाद फ़ौरन द परमेबिलिटी ऑफ द कार्डिक मसल मेम्ब्रेन फॉर द पोटेशियम आयन इज़ डिक्रीजेज अबाउट 5 फोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या की हुई है, उन्होंने क्या किया है कि हमने डीपोलराइजेशन के बाद आपको पता है कि हमारे पास जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी खुल जाते हैं, और फिर हमारे पास जल्दी वो खुलते हैं तो हमारे पास क्या होती है, रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे पास कार्डिक मसल्स में जब रीपोलराइजेशन का टाइम आता है, डीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाती है ना, और रीपोलराइजेशन का टाइम आता है, तो उसमें जितने भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जितने भी हमारे पास प्रेजेंट थे ना, मतलब जितने भी ये हमारे पास परमेबिलिटी क्या होगा कि जो हमारे पास कार्डिक मसल्स जो हैं उनमें रीपोलराइजेशन में जितने भी चैनल प्रेजेंट होंगे ना पोटेशियम के रीपोलराइजेशन के लिए, उनकी परमेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब वो आउटसाइड बहुत कम मूव होंगे, तो हमारे पास टाइम लगेगा इनसाइड नेगेटिव होने के लिए, टाइम लगेगा, तो हमारे पास कंट्रैक्शन का फेज़ ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अगली बात की तरफ। उन्होंने क्या कहा हुआ है, डज नॉट अकर इन स्केलेटन मसल में ऐसा नहीं होता, परमेबिलिटी कम नहीं होती, परमेबिलिटी ज़्यादा ही रहती है। दिस डिक्रीज पोटेशियम परमेबिलिटी मे रिजल्ट फॉर द एक्सेसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स थ्रू द कैल्शियम चैनल्स जस्ट नोटेड। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स से ना ये खुले ही रहते हैं, ये स्लो हैं। ठीक है, स्लो खुलने में भी फास्ट चैनल जो है ना वो हमारे पास सोडियम जो चैनल्स हैं, ये देखें सोडियम चैनल्स है ना, यहाँ से सोडियम चैनल्स जो हैं वो खुले हैं, कैल्शियम भी खुले हैं। अब सोडियम तो फास्ट थे, वो इधर जाके बंद हो गए, लेकिन कैल्शियम ने बंद होने में टाइम लेना है। अब कैल्शियम जो है यहाँ पे जाके कैल्शियम और ज़्यादा, यहाँ पे सोडियम और चैनल पहले से थे प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन कैल्शियम ने इस वाले 2 वाले स्टेट यानी प्लेट्यू वाली स्टेट पे आके कैल्शियम ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी कैल्शियम की परमेबिलिटी कम हो जाती है, और पोटेशियम की जो परमेबिलिटी है वो इस स्टेट पे आके कम हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने यही कहा है परमेबिलिटी डिक्रीज द आउटफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयंस प्लेट्यू एंड देयरफॉर रिटर्न ऑफ इट्स एक्शन पोटेशियम वोल्टेज इज रेस्टिंग लेवल। फिर रेस्टिंग स्टेट में आने मुश्किल हो जाता है क्योंकि पोटेशियम की परमेबिलिटी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे व्हेन द स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स डू क्लोज एट द एंड ऑफ द 0.2 to 0.3 सेकंड्स एंड द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम एंड सोडियम आयंस सीजेस, यानी कि कैल्शियम और सोडियम चैनल जो एल टाइप चैनल है हमारे पास, उसने क्या करना है 0 to 2 और 0.3 सेकंड के लिए क्लोज़ हो जाए के लिए खुले रहेंगे, मतलब 0 to 2 और 0.3 सेकंड टाइम लेंगे क्लोज़ होने के लिए। इस सारे स्टेट को हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहेंगे प्लेट्यू, यानी ये जो 0.2 ये वाला जो हमारा 2 नंबर पे आपको शो हो रहा है, ये सारा हमारे पास क्या प्लेट्यू स्टेट है। ये 0.2 to 0.3 सेकंड रहता है। ये हमारे पास क्या करेगा, बेसिकली ये हमारे पास आपको पता है कि कंट्रैक्शन का जो टाइम है पीरियड उसको इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद फिर इस सारे रीपोलराइजेशन होगी, मतलब पोटेशियम की परमेबिलिटी यहाँ पर आके दोबारा से ज़्यादा हो जाएगी और फिर हमारे पास रीपोलराइजेशन हो जाएगी। इसमें बेसिकली इन्होंने यही डिस्कस किया है। अब आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 चीज़ें हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सारी क्या हमने डिस्कस की पहले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक हमने चैनल्स की बात करनी है, ठीक है, कि सोडियम में कौन से सोडियम और कैल्शियम चैनल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट हैं। 2 चैनल्स प्रेजेंट, सोडियम कैल्शियम और कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल में सिर्फ हमारे पास सोडियम चैनल प्रेजेंट है। दूसरी हमने बात करनी है कि हमारे पास जो पोटेशियम है उसकी परमेबिलिटी हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी कम हो जाती है। डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन ख़त्म होने के बाद जब रीपोलराइजेशन के लिए थोड़ा सा स्पाइक आता है ना, तो उसकी हमारे पास पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाती है और कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्लेट्यू आएगा। अब ये हमने इसमें बात कर ली इस पैराग्राफ में। अब आप बस उसको इतना सा जवाब दे देंगे तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे समरी फेजेस ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल के जो समरी फेज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़ेज़ 0, ये जो आपको यहाँ पे ये वाला 0 नज़र आ रहा है ना, ये फ़ेज़ 0 है। अब देखें ये -85 है, यहाँ पे जाके हमारे पास एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब 20 पे जाके हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जितनी भी थी ना वो गेन हो गई है, गेन हो गया हमें जो भी गेन होना था, जितनी भी हमें कंट्रैक्शन होनी थी। आगे से कंट्रैक्शन होने के बाद अब कोशिश हो रही है कि मसल अपनी असल स्टेट में मतलब रेस्टिंग स्टेट में जाना शुरू कर देता है। अब फ़ेज़ 0 में वो क्या कह रहे हैं कि फ़ेज़ 0 में हमारे पास जितने भी फास्ट सोडियम चैनल्स थे ना वो ओपन होंगे। यहाँ पे सोडियम चैनल्स थे वो
ओपन हो गए, मतलब -85 पर जैसे ही मेम्ब्रेन की वोल्टेज आई है -85, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया हमारे पास -85 आ गया, तो हमारे पास सोडियम चैनल जो हैं वो वोल्टेज गेटेड है ना सोडियम चैनल, तो उन्होंने वोल्टेज डिटेक्ट की, तो हमारे पास कितना आ गया सोडियम, हमारे पास सोडियम जो है वो मतलब उनका फास्ट सोडियम चैनल्स उनका मतलब खुल गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी सोडियम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंदर जाना शुरू कर दिया मेम्ब्रेन के अंदर। सो फिर फेज़ 0 में हमारे पास ये होगा, और फिर हमारे पास ये सारा स्टेट आपको पता है, ये डीपोलराइजेशन का स्टेट है, आपको सब कुछ ही पता है, तो मैं डीपोलराइजेशन का स्टेट शुरू हो जाएगा। अब जो अगली बात की है डीपोलराइजेशन, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, अंदर वाली साइड सोडियम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, आपको पता है सोडियम पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे अंदर वाली साइड जो है हमारे पास क्या पॉजिटिव होती जाएगी ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी बाहर की निस्बत, बाहर नेगेटिव ज़्यादा और अंदर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन एंड परमिट सोडियम टू रिलेटिवली फ्लो इन टू सेल्स एंड डीपोलराइज्ड, मतलब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले, उन्होंने अंदर आने दिया पोटेशियम जो सोडियम है बाहर से अंदर आए, क्योंकि बाहर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जाहिर है फिर उन्होंने बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है। अंदर वाली हमारे पास मेम्ब्रेन हो गई पॉजिटिव हो गई, और फिर हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमारे पास राइज हो गया वो है -20 मिलीवोल्ट, +20 मिलीवोल्ट और +20 मिलीवोल्ट जब सोडियम गेटेड हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना फर्स्ट चैनल्स, उन्होंने जब +20 मिलीवोल्ट वोल्टेज डिटेक्ट की तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने क्लोज होना शुरू कर दिया, यानी हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज़ ख़त्म हो गया। अब जो फेज़ 1 है यहाँ पे ये देखिए, इधर मैं आपको बताती हूँ फेज़ 1, ये देखिए। अब ये वाली जो हमारे पास फेज़ 1 है ये हमारे पास है इनिशियल रिपोलराइजेशन है, ये फेज़ 1 ये वाला, ठीक है। अब आपने ये मिक्स नहीं करना, यहाँ पे फेज़ 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होता, फेज़ 0 से स्टार्ट होता है। फेज़ 0 से हमारे पास सोडियम चैनल जो है उसने सोडियम चैनल जो है ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फेज़ 0 से। अब ये हो गई हमारे पास इनिशियल रिपोलराइजेशन। उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। फेज़ 1 में जो हमारे पास फर्स्ट सोडियम चैनल्स थे वो हमारे पास क्या हुए कि क्लोज हो गए, यानी हमारे पास डीपोलराइजेशन के बाद जब रिपोलराइजेशन आती है तो आपको पता है कि हमारे पास सोडियम चैनल जितने थे वो बंद हो गए और पोटेशियम चैनल ने खुलना शुरू कर दिया। सोडियम चैनल क्लोज एंड द बिगिंस टू रिपोलराइजेशन पोटेशियम आयंस, और फिर पोटेशियम आयंस जो है वो हमारे पास क्या हो गए, पोटेशियम आयंस हमारे पास पोटेशियम आयन ने बाहर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये फेज़ 1 की बात हुई, फेज़ 1 में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयंस खुलेंगे, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 जो है वो हमारे पास प्लेट्यू फेज़ है, जिसके बारे में हम कब से डिस्कस करें कि प्लेट्यू की वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल लॉन्ग होता है। फेज़ 2 में हमारे पास क्या होगा देखें। अब फेज़ 2 हमारे पास एक प्लेट्यू फेज़ है। फेज़ 2 कैल्शियम चैनल्स ओपन एंड फास्ट पोटेशियम चैनल क्लोज, यानी कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएंगे, और जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएंगे, बंद होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जाके कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और पोटेशियम की परमेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इतने से पॉइंट पे आ गए ना, जब हमारे पास इनिशियल रिपोलराइजेशन हुई तब हमारे पास पोटेशियम की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना 0.2 to 0.3 सेकेंड के लिए एक फ़ेज़ आया प्लेट्यू, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई, कैल्शियम की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और पोटेशियम की परमेबिलिटी कम हो गई। अब हम बात करेंगे, इसमें अगला उन्होंने बात की हुई है इनिशियल कैल्शियम आयन परमेबिलिटी इस किसकी वजह से होगा, कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और डिक्रीज पोटेशियम आयन की जो है वो हमारे पास हो जाएगी परमेबिलिटी। अब बेसिकली इसमें आप फेज़ 2 में यही कहिएगा, इन्होंने बस इतना ही काफ़ी है। अब फेज़ 3 में क्या है, कैल्शियम चैनल क्लोज एंड स्लो पोटेशियम चैनल्स ओपन, कि जितने भी हमारे पास कैल्शियम चैनल्स थे फेज़ 3 में, अब फेज़ 2 में हमारे पास कैल्शियम चैनल नहीं खुलना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाएगी, मतलब सेल अपनी रेस्टिंग स्टेट में। ये हमारे पास जितना भी प्लेट्यू तक फेज़ था ना, ये हमारे पास सारा देखें, ये हमारे पास जितना भी प्लेट्यू तक फेज़ था ये इसमें सारी हमारे पास रिपोलराइजेशन, ये सारा कंट्रैक्टिव फेज़ था। कंट्रैक्टिव फेज़ देखिए कितना ज़्यादा है, इसी वजह से तो कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है ना, इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ करने के लिए हार्ट की। सो बेसिकली अब ये हम क्या करेंगे कि हमारे पास कैल्शियम चैनल जो है ये क्लोज़ हो जाएंगे,
और जो हमारे पास पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल इंक्रीज़ हो जाएंगे और फिर पोटेशियम जो है वो आउटवर्ड मूव करना शुरू कर जाएगा और फिर हमारे पास दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन हो जाएगी। और फोर्थ स्टेट में हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन हो गई है -90 पे। देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन हो गई है ना, -85 टू के कहीं -85 लिखा हुआ है, कहीं -90 लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है बुक पे। ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द सिंगल कंडक्शन इन कार्डिक मसल। वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल कंडक्शन इन कार्डिक मसल में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल सिंगल अलोंग द बोथ आर्टरी एंड द वेंट्रिकल के मतलब एक सिंगल जो एट्रिया से वेंट्रिकुलर में जाएगा वो कितना टाइम लेगा 0.3 टू 0.5 सेकेंड। देखिए अब इनकी वेलोसिटी यानी इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है। और 1/2/5 जो 50 वेलोसिटी है किसकी, हमारे पास लार्ज नर्व फाइबर की। और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 0.004 मिली सेकेंड बनती है। आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं पता, पर अबाउट माई कैलकुलेशन ये बनती है 0.04। अब 0.04 ज़्यादा कि 0.3 टू 0.5, बेसिकली 0.3 ही ज़्यादा आपको शो हो रहा है, तो बेसिकली हमारे पास 0.3 ज़्यादा वेलोसिटी। इस तरह हमारे पास स्केलेटन मसल जो है इसमें भी हमारे पास 1/10 वेलोसिटी है, ये भी हमारे पास कम बनती है। तो ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी किसमें मैसेज कन्वे हो रहा होता है हमारे पास जो मसल्स हैं आर्टरी और वेंट्रिकुलर के। अब इसके अलावा बात करेंगे द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इन द स्पेशलाइज्ड हार्ड कंडक्टिव सिस्टम। हार्ड कंडक्टिव सिस्टम का एक और स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से थे वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड और कंडक्टिव, ठीक है। अब उसमें हमारे पास पुरकिंजी फाइबर्स भी था। अब पुरकिंजी फाइबर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो है मसल वो ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, इसमें हमारे पास जो है वो मैसेज ज़्यादा जल्दी कन्वे होगा। अब देखिए 4 मिली सेकेंड, यानी वेंट्रिकुलर और एट्रिया से भी ज़्यादा क्या है इसकी स्पीड है। वो हमारे पास 0.2 टू 0.5 सेकेंड थी, ये हमारे पास 4 सेकेंड। देखें वो 1 मिली सेकेंड भी नहीं बन रहा था, ये हमारे पास 4 मिली सेकेंड बन रहा है। तो देख लें आप कितनी ज़्यादा इसकी क्या होगी हमारे पास स्पीड होगी पुरकिंजी फाइबर्स की। इसी वजह से ही हमारे पास रैपिड कंडक्शन होती है। ये भी डिस्कस हो गया। अब हम अगला बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द कंडक्टिव मसल। रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली क्या है, इसमें क्या डिस्कस किया उन्होंने, द कार्डिक मसल लाइक ऑल एक्साइटेबल टिश्यू इज रिफ्रैक्टेड टू रीस्टिमुलेट ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। अब बाजू का जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब मसल में एक्शन पोटेंशियल का जो फेज स्टार्ट हो रहा था, तो कुछ दोबारा से उसमें ना कुछ एक्शन पोटेंशियल कुछ और दोबारा से मैसेज आएगा, ठीक है, दोबारा से मैसेज आएगा, दोबारा से इम्पल्स आएगी। तो बेसिकली बाज़ औक़ात ना वो जो हमारे पास इम्पल्स है वो इतनी थ्रेशोल्ड तक नहीं होती कि वो उसमें दोबारा से एक्शन पोटेंशियल हो जाए। तो यही उन्होंने कहा हुआ है कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल हमारे पास आया है ना, तो एक एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा तो फिर ही दूसरा हमारे पास कंट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास आया है वो शुरू होगा। मतलब एक एक्शन पोटेंशियल हो रही है ना, तो उसके दरमियान भी अगर कोई मैसेज आया ना, तो वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल उससे नहीं होगी। एक्शन पोटेंशियल एक ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे पास दूसरा एक्शन पोटेंशियल आएगा तो आ भी सकता है एक्शन पोटेंशियल, लेकिन हमारे पास उस एक्शन पोटेंशियल वो प्री मैच्योर होगा, उससे हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसमें क्या डिस्कस किया उन्होंने, क्या हुआ है कि कार्डिक मसल्स लाइक ऑल एक्साइटेबल टिश्यू इज़ रिफ्रैक्टरी टू रीस्टिमुलेट ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। कि कोशिश करते हैं कि कार्डिक मसल कोई एक्शन पोटेंशियल है, कोशिश करते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल उस एक्शन पोटेंशियल के अंदर दोबारा एक्शन पोटेंशियल अपना दोबारा शुरू कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देयरफॉर द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द हार्ट इज़ द इंटरवल ऑफ द टाइम। देखिए अब उन्होंने कहा हुआ है कि ये हार्ट का एक्शन पोटेंशियल है, इसके दरमियान जो टाइम है ना 0, देखिए आप जो ये टाइम है और फिर इस टाइम है, इसके दरमियान कोशिश होती है कि एक रिफ्रैक्टिव पीरियड आए, एक्शन पोटेंशियल आए और फिर दोबारा शुरू हो। तो बेसिकली ये हमारे पास इस टाइम को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। इस टाइम को हम क्या कहेंगे, इसको टाइम को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहेंगे। अब हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 9.10 ड्यूरिंग विद द नॉर्मल कार्डिक इम्पल्सिस कैन नॉट रीएक्साइट्स एंड ऑलरेडी एक्साइटेड एरिया ऑफ द कंडक्टिव मसल कार्डिक मसल के ऑलरेडी कोई कंडक्शन हो रही है, ऑलरेडी कोई एक्शन पोटेंशियल जा चुका है, ऑलरेडी कोई मसल कंट्रैक्ट हो रहा है अपने एक्शन पोटेंशियल की स्टेट में या डिपोलराइजेशन की स्टेट में या रिपोलराइजेशन हो रही है, तो वो दोबारा से तब तक हमारे पास कोई नया एक्शन पोटेंशियल नहीं अपना काम शुरू कर सकता जब तक वो कम्प्लीट ना हो जाए।
सो बेसिकली नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है हमारे पास 0.2 सेकंड से लेके 25 सेकंड से लेके 0.35 सेकंड, ये हमारे पास किसका है, वेंट्रिकुलर का, विच इज़ अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग प्लेट्यू एक्शन। यही इतना ही टाइम है जितना हमने प्लेट्यू में डिस्कस किया था। प्लेट्यू हमारे पास 0.2 टू 0.3 सेकंड था ना, तो बेसिकली यही हमारे पास कितना है कि वेंट्रिकुलर का रिफ्रैक्टिव पीरियड है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जैसे प्रीमेच्योर आएगी, प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन आएगी, मतलब प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन आएगी लेकिन फिर भी मसल उसकी वजह से कंट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी इसमें इन्होंने बात की हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एट्रियल मसल का आपको पता है कि पहले ही टाइम थोड़ा होता है कंट्रैक्शन का, तो बेसिकली उसकी फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी थोड़ी होगी, तो उसकी 0.5 सेकंड होती है, 1.5 सेकंड होती है। और फिर जो है हमारे पास वेंट्रिकुलर की 0.25 टू 0.35 सेकंड होती है, इनका कंट्रैक्शन का टाइम ज़्यादा होता है। तो एट्रिया की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगी और वेंट्रिकुलर की ज़्यादा होगी, इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगले टॉपिक में उन्होंने क्या कहा हुआ है, एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन, एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन कपलिंग फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। सो बेसिकली इसमें क्या उन्होंने हम डिस्कस करेंगे द टर्म एक्साइटेशन के बाद कंट्रैक्शन ही होनी है ना, जाहिर है जब इम्पल्स आया तो इस इम्पल्स ने मसल फाइबर को एक्साइट किया है, एक्साइट करने के बाद जो है फिर हमारे पास एक्साइट के रिस्पॉन्स में हमारे पास कंट्रैक्शन होगी। ये हमारे पास एक मैकेनिज़्म है एक्शन पोटेंशियल का, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट होगी। अब ये हमने डिस्कस करना है कि जो हमारे पास जो मैकेनिज़्म ओके सो हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग फंक्शन ऑफ द कैल्शियम आयंस एंड द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के मतलब जो है कैल्शियम आयंस और जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है इसकी वजह से हमारे पास एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग जो है वो मैकेनिज्म किस तरह गेन होगा। सो बेसिकली एक्साइटेशन जो टर्म एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग है वो क्या है हमारे पास, एक्साइटेशन कपलिंग कंट्रैक्शन ये है कि देखिए जैसे ही हमारे पास कोई भी एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल ने आके मसल्स को क्या किया, एक्साइट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल ज़ाहिर एक्साइट करेंगे और फिर एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स में क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म है वो स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल में किस तरह डिफरेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एक मेन डिफरेंस रखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एज इट इज़ ट्रू फॉर द स्केलेटन मसल में क्या वो कह रहे हैं कि स्केलेटन मसल में ये बात ठीक है, व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल पासेस ओवर कार्डिक मेम्ब्रेन एज स्केलेटन मसल। और एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जब भी आपको पता है कि स्केलेटन मसल या एक्शन में भी कोई मैसेज आया है, उस मैसेज ने आके ठीक है यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, उसने ऊपर से गुजरना है, ऊपर से कोई गुजरा है ठीक है, ऊपर से गुजरने के बाद यहाँ पे इंटीरियरली साइड पर टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब वहाँ से उसने टी ट्यूब्यूल में चला जाना है और टी ट्यूब्यूल में जाकर फिर वो सारे इंटीरियर की तरफ उस एक्शन पोटेंशियल ने मूव कर जाना है। सो इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि ओवर द कार्डिक मसल मेम्ब्रेन द एक्शन पोटेंशियल सेपरेट टू द इंटीरियर ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ द टी ट्यूब्यूल, यानी टी ट्यूब्यूल के थ्रू ऊपर से गुजरा है और फिर टी ट्यूब्यूल के थ्रू वो अंदर चला गया, यहाँ से फिर अंदर चला गया और अंदर से फिर वो तमाम इंटीरियर की तरफ एक्शन पोटेंशियल मूव कर गया है। अब हम बात करेंगे द टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल्स टर्न एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू कॉज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस ऑफ द मसल सार्कोप्लाज्मिक फ्रॉम द कैल्शियम। यानी देखिए द टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल जो है उसने एक्ट किया है, टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल जितना भी आया, टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल, ये जो टी ट्यूब्यूल है ना इनके पास ही हमारे पास जो है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब ये एक्शन पोटेंशियल ने जाके, ये एक्शन पोटेंशियल अंदर गया है, इस एक्शन पोटेंशियल ने जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया, एक्टिवेट किया है कि तुमने अब अंदर से कैल्शियम जो है उनको। अब हमारे पास जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो है टी ट्यूब्यूल के थ्रू एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल में आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करना है कि अब तुमने जो है हमारे पास कैल्शियम को रिलीज़ करना शुरू कर देना। तो कैल्शियम फिर क्या है, यहाँ पे जितना भी इंटीरियर है फिर कैल्शियम हमारे पास वहाँ पे इंटीरियरली प्रेजेंट होगा और फिर इंटीरियर में प्रेजेंट होने के बाद जो है वो फ्यू थाउजेंड सेकेंड के बाद जो कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनटू द मायोफिब्रिल में जाएगा, यानी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जाकर फिर वो सारा जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है आपको सबको पता होगा कि वो मायोसिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन सी प्रेजेंट है उसके ऊपर ट्रोपोनिन जो सी प्रेजेंट है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है और फिर जो हमारे पास उसकी साइट को एक्टिवेट, मतलब उसकी जो एक्टिवेट साइट है उसको क्या एक्सपोज कर देता है और फिर वहाँ पर उन सब में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है। सबको तो आपको अच्छे से आइडिया है कि इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है।
अब इसके बाद हम जाते हैं अगली बात की तरफ, वो क्या है, दिस फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग इज सेम एज दैट फॉर द स्केलेटन मसल, कि इतना तो एक्साइटेशन कंट्रक्शन जो है वो स्केलेटन मसल का कार्डिक मसल से मिलता है, बट देयर इज़ अ सेकेंड इफेक्ट। लेकिन जिस तरह हमारे पास चैनल में कार्डिक मसल के चैनल में कुछ इफेक्ट था, इस तरह इसके चैनल में इसमें भी कुछ इफेक्ट है। वो क्या है कि यहाँ पे एक तो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम ने रिलीज़ होना है, ठीक है। उसके बाद एक तो हमारे पास क्या है, इफेक्ट इज दैट क्वाइट डिफरेंट इन एडिशन टू द कैल्शियम चैनल दैट आर रिलीज इनटू द सार्कोप्लाज्म। एक तो सार्कोप्लाज्म से रिलीज़ होना है, जो कि सार्कोप्लाज्म में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है, यहाँ से इसने। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास कार्डिक मसल में एक्साइटेशन कंट्रैक्शन जो है वो स्केलेटन मसल में तो हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह होती है। स्केलेटन मसल में हमने डिस्कस कर लिया कि स्केलेटन मसल में किस तरह होती है, वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डिक मसल में किस तरह। अब कार्डिक मसल में जिस तरह हमारे पास चैनल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है कि चैनल्स में हमारे पास कैल्शियम चैनल एक्स्ट्रा एक ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इस तरह हमारे पास जो है इसमें भी एक्साइटेशन कंट्रैक्शन में इस तरह भी कैल्शियम के रिलीज़ के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें यह है कि इन एडिशन टू द कैल्शियम आयन दैट आर रिलीज्ड कैल्शियम आयन डेटा रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक, एक तो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज़ हो गए, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, that also diffuse in the sarcoplasmic reticulums are from the T tubules that consumption at the time of action potential which open voltage gated channel in the membrane of the T tubules, ठीक है। अब एक तो क्या है कि एक तो हमारे पास जो है T tubules, एक तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम है 9.6 डायग्राम, ये हमने बात की है कि ये हमारे पास स्केलेटन मसल है, ठीक है। स्केलेटन ये हमारे पास ये वाला इतना वाला हमारे पास कार्डिक मसल है। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब देखिए हमारे पास ये सारा एक्शन पोटेंशियल हुआ। एक्शन पोटेंशियल होने के बाद जो है कैल्शियम जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब ECF में जितना भी हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट था उसने मूव किया, एक्शन पोटेंशियल ने आके यहाँ पे जितनी भी टी ट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन में जितने भी वोल्टेज प्रेजेंट थी, वोल्टेज टी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन में जितना भी हमारे पास क्या प्रेजेंट था, चैनल प्रेजेंट था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट था, उस चैनल को क्या किया, एक्टिवेट किया। तो हमारे पास जितना भी कैल्शियम था आउटसाइड से जितना भी कैल्शियम था उसने इनसाइड मूव होना शुरू कर दिया। ये भी ना मैं आपको बताना भूल गई, ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद जब कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हुई ना, तो इसने क्या किया, इसने कुछ कैल्शियम जो हैं उन्होंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स थे ना उनको एक्टिवेट कर दिया। उनको कह दिया कि अब हमने तो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमने जितना कैल्शियम लेना था ना हम ले आए, अब कुछ कैल्शियम तुम भी रिलीज़ करो। सो बेसिकली फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट है उस कैल्शियम ने बाहर आना शुरू कर देना। अब उस पर कैल्शियम ने बाहर आना तो दो तरह से कैल्शियम आएंगे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आएगा हमारे पास और एक हमारे पास क्या आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आएगा और फिर हमारे पास सारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो स्टार्ट होगा। तो बेसिकली इसमें इन्होंने यही बात की हुई है, इनमें दो डिफरेंस है यही कि इसमें हमारे पास टी ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम आएगा और टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू इसमें जो मेम्ब्रेन है वहाँ से कैल्शियम आएगा और दूसरा यहाँ पे कहाँ से आएगा, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आएगा कार्डिक मसल में। अब ये हम स्केलेटन मसल की दूसरी वाली यहाँ से स्केलेटन मसल की डायग्राम को देख लेते हैं। स्केलेटन मसल की डायग्राम में ये क्या है, स्केलेटन मसल की डायग्राम में ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने आके क्या किया, या इसमें ना सॉरी इसमें इन्होंने कार्डिक मसल की बात नहीं की हुई, इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि क्या कैल्शियम जो है उसने वापस किस तरह जाना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें इधर मैं आपको बता देती हूँ ज़रा किसी डिफरेंट कलर से। देखें इसमें ये है कि इसमें देखें इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ये हमने कार्डिक मसल की सारी बात की। तो अब जितना भी अगर हम बात करेंगे ना कि हमारे पास अगर हम स्केलेटन मसल की बात करें तो ये जितना भी ECF ये कैल्शियम वगैरह, ठीक है, ये जो टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल आया टी ट्यूब्यूल से, ठीक है, उसने भी एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे पास ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब वो एक्शन पोटेंशियल सीधा जहाँ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ और उसमें से फिर कैल्शियम रिलीज़ होंगे। तो इसमें सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू ही कैल्शियम रिलीज़ हैं। इन दो पैराग्राफ में बेसिकली इन्होंने यही चीज़ को बार बार लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं
कि इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, विदाउट द कैल्शियम फॉर द टी ट्यूब्यूल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्डिक मसल के स्केलेटन मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उससे कैल्शियम आएगा हमारे पास, लेकिन वो बहुत थोड़ा आएगा, उससे वो हमारी कंट्रैक्शन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी या बिल्कुल होगी नहीं, ना होने के बराबर होगी, हमें इतनी शो नहीं होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्डिक मसल कंट्रैक्शन शुड बी रिलीड। अगर टी ट्यूब्यूल जो है 2 पॉइंट से हमारे पास यहाँ पे 2 जगह से आ रही थी ना, तो अगर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है लेकिन टी ट्यूब्यूल से नहीं आ रही, तो टी ट्यूब्यूल से जब हमारे पास नहीं होगी तो कंट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, कंट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि द सार्कोप्लाज्म बिकॉज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द कार्डिक मसल इज़ वेल डेवलप्ड देन द स्केलेटन मसल्स एंड डज नॉट इनफ कैल्शियम प्रोवाइड फॉर कंट्रैक्शन। के मैंने बताया कि जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक जितना भी हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कम आएगी कैल्शियम, और जो हमारे पास जितना भी टी ट्यूब्यूल है उसमें से हमें कैल्शियम ज़्यादा आएगी। ये बात उन्होंने यहाँ पे सारी बात की हुई है। अब बात करेंगे कि हमारे पास क्या है कि इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है होवर हैव अ डायमीटर टाइम्स। जो कार्डिक मसल में जो टी ट्यूब्यूल्स है ना उनका डायमीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें कैल्शियम की जो है कैल्शियम ने ज़्यादा मूव करना है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो जाहिर है फिर इनमें कैल्शियम भी हमारे पास क्या होगा, इनका डायमीटर भी ज़्यादा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा 25 टाइम्स। ये भी याद रख लें 25 टाइम्स वॉल्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 25 टाइम वॉल्यूम। 2 आप बातें डिस्कस कर लें इसमें कि एक तो इसमें 25 टाइम वॉल्यूम ज़्यादा होगा टी ट्यूब्यूल का, और दूसरा हम बात करेंगे कि टी ट्यूब्यूल जो है ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, द टी ट्यूब्यूल द इनसाइड द टी ट्यूब्यूल इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड होंगे, मतलब डाटा नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल देखें, ये है हमारे पास, इसको हम रेज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल था ना, टी ट्यूब्यूल में यहाँ पे यहाँ पे इसमें मेम्ब्रेन पे ना म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। अब कैल्शियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इस कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स हैं टी ट्यूब्यूल के अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है ना इधर इन्होंने कैल्शियम को नेगेटिव, अपने नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कैल्शियम को पॉजिटिव की तरफ अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो टी ट्यूब्यूल में जाएंगे। तो इस वजह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जब टी ट्यूब्यूल में आए तो फिर वहाँ पे चैनल प्रेजेंट होने की तरफ से वजह से वो अंदर की तरफ मूव हो जाएंगे। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा एंड बाइंड एंड अबंडेंट स्टोर ऑफ द कैल्शियम आयन, ज़्यादा से ज़्यादा टी ट्यूब्यूल कैल्शियम आयन की तरफ मूव करेंगे और फिर वो टी ट्यूब्यूल की तरफ जाएंगे, ये बात है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली बात तरफ मूव करते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल डिपेंड टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन द इंटरसेलुलर फ्लूइड। जाहिर है कि टी ट्यूब्यूल पे डिपेंड करता है, तो टी ट्यूब्यूल ने तो सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से ही लेके आना, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जितने ज़्यादा कैल्शियम होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास कंट्रैक्शन स्ट्रोक होगी। इसके बाद उन्होंने बात की हुई है कि देखें वही बात है बार बार, एक बाद में बात की हुई कि हार्ड प्लेस इन अ कैल्शियम फ्री सोल्यूशन विल हैव क्विकली स्टॉप बेटिंग। हम देख लें कि कैल्शियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर एक फ्लूइड में हम कैल्शियम, एक फ्लूइड में ये हार्ड प्रेजेंट है, इसमें हमने कैल्शियम नहीं रखा, बस फ्लूइड रखा है, तो वो बीटिंग को स्टॉप करेगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगी, इसमें डेथ हो जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा कैल्शियम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। द रीज़न फॉर दिस रिस्पॉन्स इज दैट द ओपनिंग ऑफ द टी ट्यूब्यूल पास डायरेक्टली थ्रू द कार्डिक muscle cells membrane into the extracellular space surrounding the cell। बेसिकली क्या है, इन्होंने इसमें रीज़न यही बताई हुई है, वही बात है बार बार कि द रीज़न फॉर दिस रिस्पॉन्स इज दैट द ओपनिंग ऑफ द टी ट्यूब्यूल पास डायरेक्टली थ्रू द कार्डिक मसल मेम्ब्रेन इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। के टी ट्यूब्यूल ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारे पास ओपनिंग होती है, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से जितने भी फ्लूइड हमारे पास अंदर जाने होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। जब हमारे पास जो है अलाउइंग द सेम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दैट इन द कार्डिक मसल इंटरटिशियम थ्रू प्रोक्लेट थ्रू द टी ट्यूब्यूल के, जिनके अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ने इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाना है टी ट्यूब्यूल के थ्रू, टी ट्यूब्यूल में जो चैनल प्रेजेंट है, जब उसमें कैल्शियम ही नहीं, हमें कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम ने मूव करना है, जब उसने वो है ही नहीं प्रेजेंट, खाली जो हमारे पास जो पानी है, जो वाटर प्रेजेंट है, जो हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट है वही जा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, उसमें कैल्शियम जो है वो होगा ही नहीं। तो कैल्शियम जब होगा ही नहीं तो हमारे पास कंट्रैक्शन ही नहीं होगी, कैल्शियम नहीं होगा तो आपको पता है कैल्शियम नहीं होगा तो वो उसने थोड़े से हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसमें उसने कैल्शियम जो रैनोडीन जो हमारे पास
चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाना है कि तुमने कैल्शियम रिलीज़ करवाना है। जब वो ही नहीं काम करवा सकेगा तो हमारे पास आगे से और कैल्शियम कैसे रिलीज़ होंगे। वो भी पहले भी कैल्शियम कम थे, अब और कैल्शियम कम हो गए। अब हम बात करेंगे इन कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन इज हार्डली अफेक्टेड बाय द मॉडरेट चेंज ना, मतलब जो हमारे पास जितना भी स्केलेटल मसल है उसमें ECF जो है वो इफेक्ट नहीं करता। ECF में जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट है ना वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ECF से तो जाना ही नहीं होता, अंदर ही कैल्शियम जो है उसने ही सारा मतलब उनके अंदर ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उससे ही सारा हमारे पास इफेक्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है ECF हम इधर लिखेंगे कि ECF जो स्केलेटन है उसमें ECF में जो कैल्शियम है वो इफेक्ट नहीं करता किसको, स्केलेटन मसल को। अब हम अगले बात करते हैं एट द एंड ऑफ द प्लेटी ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम टू द इंटीरियर ऑफ द मसल इज सडनली कट ऑफ। जाहिर अब जब हमारे पास जो है कैल्शियम जो है उसने अब डीपोलराइजेशन ख़त्म हो गया, प्लेट्यू ख़त्म हो गया, कैल्शियम ने वापस जहाँ से आया था वहाँ की तरफ मूव करना है। मतलब TTBUल से आया था, मतलब TTBUल से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आया था TTBUल के थ्रू, तो अब इसने TTBUल के थ्रू ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वापस चला जाना है। जब हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज़ स्टार्ट होगा, डीपोलराइजेशन का फेज़ ख़त्म हो जाएगा। या इसके साथ साथ जितना भी हमारे पास जो कैल्शियम आयन आया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आया था या TTBUल से आया था वो अपनी तरफ वापस चला जाएगा, मतलब अपनी स्पेस में वापस चला जाएगा। ये किस तरह होगा, इज़ अचीव विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATPase पंप प्रेजेंट होगा उस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से ही कैल्शियम अपनी असल पोजीशन की तरफ जाएगा। इसके बाद बात की है उन्होंने, फिगर को हम देखते हैं, इसमें उन्होंने डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहले पैराग्राफ क्या है, कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। ठीक है, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से ही जो है वो कैल्शियम ने मूव करना है। द सोडियम दैट एंटर्स द सेल ड्यूरिंग दिस एक्सचेंजर इज देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल बाय सोडियम एटम। पहले सोडियम डीपोलराइजेशन में अंदर आ रहा था, ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा था, लेकिन अब इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप की तरह उस दफ़ा उसने क्या करना है, ड्यूरिंग दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाहर जाना शुरू हो जाएगा एक्टिवेज पंप के थ्रू, और फिर कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी तब तक जब तक हमारे पास एक नई कंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। सो बेसिकली इसमें क्या कहा है उन्होंने, देखें अब कैल्शियम जितना भी आया था ना, ये हमारे पास कैल्शियम आया था हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रिसेप्टर से, ये रेनाडिन रिसेप्टर है हमारे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट है। अब यहाँ से कैल्शियम नहीं आना था, अब ये जो है वो जो रेनाडिन रिसेप्टर बंद हो गए, यानी अब हमें कैल्शियम जब नहीं चाहिए था तो हमारे पास रेनाडिन रिसेप्टर बंद हो गए। अब वो रेनाडिन रिसेप्टर जब हमारे पास दोबारा खुलेंगे ना, तो दोबारा हमारे पास जो है वो कैल्शियम अंदर जितना भी थोड़ा सा स्टोर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ ATP की एक्टिविटी को यूज़ करते हुए मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के थ्रू रेनाडिन चैनल नहीं खुलेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू ATP एक्टिविटी को यूज़ करते हुए कि कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब और ये काम हो गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो चला गया। अब TTBUल से भी आया था, TTBUल से भी मतलब ECF में भी आया था, तो अब जो है वो हमारे पास यह है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। क्या है कि हमारे पास जो है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, कैल्शियम जो है ये देखें एंटी ट्रांसपोर्ट शो कर रहा है, मतलब कैल्शियम बाहर की तरफ जा रहे हैं और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसमें ये होगा कि जो हमारे पास एक सोडियम एक कैल्शियम जो है वो बाहर जाएगा, एक कैल्शियम और 3 सोडियम हमारे पास अंदर आएंगे। ये है इसमें एंटी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। अब जो TTBUल से मेम्ब्रेन जो है ये भी ATP की एक्टिविटी, एंटी ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी यूज़ करते हुए हमारे पास कैल्शियम भी बाहर चला गया। अब कैल्शियम तो सारा बाहर चला गया, अब सोडियम ने भी जाहिर है बाहर की तरफ जाना है। अब बाहर की तरफ जाना है तब भी हमारी सारी मेम्ब्रेन ये वाली पॉजिटिव होगी और बाहर वाली सारी जो अंदर वाली साइड नेगेटिव होगी, बाहर वाली साइड पॉजिटिव होगी। तो कैल्शियम जो है इसने भी ATP की एक्टिविटी यूज़ करते हुए बाहर चले जाना है। जैसे हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, आपको पता है, और उसने बाहर चले जाना है ATP की एक्टिविटी यूज़ करते हुए, और पोटेशियम ने जो है वो हमारे पास अंदर आना है, और फिर इससे सारा हमारे पास रिपोलराइजेशन का फेज़ होगा। आपको सारा इसके बारे में आइडिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द कंट्रैक्शन की ड्यूरेशन क्या है। कार्डिक मसल्स बिगेन टू कंट्रैक्ट अ फ्यू मिली सेकेंड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल बिगर एंड कंटिन्यू टू कंट्रैक्ट अंटिल अ फ्यू मिली सेकेंड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल एंड। क्या कह रहे हैं कि इसमें कंट्रैक्शन का ड्यूरेशन क्या है कि कार्डिक मसल बिगेन टू कंट्रैक्ट अ फ्यू मिली सेकेंड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल बिगेन के मतलब जो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के बाद जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, मतलब कार्डिक मसल कंट्रैक्ट होगा, और फ्यू मिली सेकेंड के बाद जो है वो बंद हो जाएगा जब हमारे पास क्या है एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा।
ये इन्होंने बात की है। अब बात की है देयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल इज़ मेनली अ फंक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। बेसिकली जितना भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा ना, उतना ही हमारे पास क्या होगा, कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो इसमें प्लेट्यू भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग अ प्लेट्यू अबाउट 0.2 सेकेंड इन एट्रियल मसल एंड 0.3 सेकेंड इन वेंट्रिकुलर। मतलब वेंट्रिकुलर मसल में प्लेट्यू क्या होगा, 0.2 सेकेंड का होगा, और वेंट्रिकुलर मसल में 0.3 सेकेंड का प्लेट्यू होगा। कि हमारे पास जितनी भी, यही बात है कि जितना ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा उतनी ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसमें बेसिकली इन्होंने ये बात की है। सो थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा जो है लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम जो अगला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास कार्डियक साइकिल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।